नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति व वन प्रणाली। ठीक है, इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं, तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए पहला प्रश्न करते हैं। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो 1972 में इसे लागू किया गया था। आगे प्रश्न है, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में है। आगे प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजाति पाई जाती है? तो 89,000 से ज़्यादा। ठीक है, हम लोग रिक्त स्थानों को करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः तापमान की मात्रा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है। आगे प्रश्न है, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले परिस्थिति तंत्र को जीवोम कहते हैं। आगे प्रश्न है, मनुष्य की पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। और आगे प्रश्न है, देश में जीवन मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 14 है। इसमें 4 को विश्व के जीवमंडल नीचों में शामिल किया गया है। प्रश्न है, हिमालय के दक्षिणी ढाल पर उत्तरी ढाल की अपेक्षा सघन वन पाया जाता है। देखिए, हिमालय के दक्षिणी ढाल पर सघन वन पाया जाता है क्योंकि यहाँ कई अनुकूल परिस्थिति मौजूद है। दक्षिण ढलान पर मौसम हवाएं अधिक वर्षा लाती है, जो वनस्पति वृद्धि के लिए आवश्यक है। साथ ही सूर्य की किरणें अधिक गर्म पड़ती है, जो पौधे के लिए लाभदायक है। इस ढाल पर मिट्टी भी अधिक उपजाऊ होती है, जो विभिन्न प्रकार के वनस्पति पनपने में मदद करते हैं। यहाँ पर तापमान भी वनस्पति के अनुकूल होता है और उत्तरी ढाल की तुलना में हिमपात कम होता है। यही सभी कारण है कि दक्षिणी ढाल को सघन वनों के विकास के लिए उपयुक्त माना जाता है। आगे प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में धरातल क्यों वितानों के ढका होता है? देखिए, तो धरातल पर वितानों से ढका होता है क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में धरातल लताओं से ढका होता है क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ इसके लिए अत्यंत अनुकूल है। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा से 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान जो होता है वह क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है, जिससे वृक्ष बहुत अधिक ऊंचे और सघन होते हैं। इन सघन वृक्षों के कारण धरातल पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, जिससे एक नम्र और छायादार वातावरण बनता है। यह वातावरण लताओं और झाड़ियों के विकास के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है। लताएं प्रकाश पाने के लिए वृक्षों पर चढ़ती है और धरातल को ढक लेती है, जिससे वन का निचला भाग घना और जटिल हो जाता है। आगे है, जैव विविधता में भारत बहुत धनी है। देखिए, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर 8 धर्मों के लिए निवास करते हैं। संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज और जैव विविधता तो यहाँ पर है ही, अत्यंत है। इसकी जलवायु भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लगभग 89,000 से अधिक प्रजातियां वन प्रणाली के पाए जाते हैं, जो विश्व की कुल वन प्रणाली प्रजातियों का लगभग 13% है। भारत में विश्व में 5% से 8% स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप मतलब पाए जाते हैं और लगभग 2500 तो मछली की प्रजाति है। विभिन्न पक्षी प्रजाति मौजूद है और दुर्लभ प्रजाति जैसे एक सींग वाला गेंडा, घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। यह विविधता भारत के जैविक विविधताओं के लिए भंडारित है। आगे प्रश्न है, झाड़ी और कटीले वन में पौधों की पत्तियां रोगादार, मोमी, गुद्देदार और मोटी होती है। देखिए, झाड़ी और कटीदार वनों की पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है, जो कि उन्हें शुष्क परिस्थितियों के जीवित करने में मदद करती है। ये वन 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पौधों को पानी की कमी से बचाती है। रोआंद, मोमी और गुद्देदार पत्ती वाष्पीकरण को कम करती है, जबकि छोटी पत्तियां पानी के नुकसान
को और कम कर देती है। इन पत्तियों के जड़ें गहरी होती है ताकि वे अधिक पानी प्राप्त कर सके और मोटे तने पानी को संग्रहित करने में मदद करते हैं। ये सभी अनुकूल शुष्क वातावरण में पौधों का जीवित रहना, फलने फूलने में सहायक करता है। आगे प्रश्न है, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कहाँ है? तो सिमलीपाल जीवमंडल उड़ीसा में है। ठीक है। बिहार किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है? तो बिहार जो होता है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र में आता है। आगे प्रश्न है, हाथी किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है? तो हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रदेश में पाया जाता है। आगे प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त वनस्पति व प्राणियों के नाम बताएं। देखिए, विश्व संरक्षण ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों को शामिल किया है, जिनमें 52 पादप संकटग्रस्त हैं और 49 किस्में जो नष्ट होने के कगार पर हैं। प्राणियों में बाघ और सिंह संकटग्रस्त क्या है? जीव है। आगे प्रश्न है, बिहार में किस वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो हाथी को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जीव और उनका भौतिक वातावरण एक दूसरे को अंतःक्रिया करता है। इस अवधारणा को पहले एस.जी. टॉसले ने 1935 में प्रस्तुत किया। पारिस्थितिक तंत्र जैविक पेड़ पौधे, जीव जंतु, अजैविक मिट्टी, जलवायु संगठन शामिल करता है। ये सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर है और ऊर्जा और पोषण तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एक जंगल में पेड़ पौधा, जानवर, कीट, सूक्ष्मजीव, मिट्टी, जलवायु सभी मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जो मनुष्य के इन तंत्र को महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपने कार्यों को प्रभावित करते हैं। आगे प्रश्न है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन कारणों द्वारा प्रभावित होता है? उत्तर लिखेंगे, भारत में पादपों और जीवों का वितरण मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है। पहला है जलवायु। तो वर्षा की मात्रा और तापमान वनस्पति और जीवों के प्रकार को निर्धारित करता है। भू आकृति, जैसे यहाँ पर पर्वत, मैदान, पठार जैसे भू आकृति परिस्थितियों के लिए अलग अलग आवास प्रदान करते हैं। मिट्टी, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पौधों की वृद्धि के लिए प्रभावित करती है। और ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पति और जीवों में परिवर्तन आता है। मानवीय गतिविधियां जैसे शहरीकरण, कृषि और वन की कटाई जैविक विविधता को प्रभावित करता है। इन कारणों के द्वारा भारत के विभिन्न प्रकार के वन जैसे सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क, पर्वतीय, मैग्रेन वो और इससे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है, वनस्पति जगत व प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक? उत्तर लिखेंगे, वनस्पति और प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक संतुलन, ये प्राकृतिक को संतुलित बनाने में मदद करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन चक्र, पेड़ पौधों में ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण करते हैं। भोजन तंत्र, मनुष्य और अन्य जीवों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। आर्थिक महत्व, लकड़ी, दवाएं, रेशे जैसे उत्पादन प्रदान करते हैं। मृदा संरक्षण, मिट्टी को बचाने के लिए भी, कटाव रोकने के लिए भी और उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। जल चक्र, वनस्पति आकर्षित करते हैं और इसे संरक्षित करते हैं। जैविक विविधता, तो जैविक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में योगदान देता है। आगे प्रश्न है, भारत के मानचित्र में लिखित द्वारा प्रदर्शित करना है। यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है। भारत के 14 जैव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन, मिन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकोरेव, ग्रेट नोवा, मानस, सिपिली, दिहार, जुबुकी माई, पंचगढ़ी, कान्हा, कच्छ रण और कंचनजंगा। धन्यवाद।